गलती से भी अगर आपने कविता सुना दी, दोहा सुना दिया, पता नहीं शायरी क्यों नहीं लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि कविता में शायरी भी आती होगी, तो उसको सुनाने पे आपको पेनाल्टी लगेगी। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पे ऐसा हो। जो बनारस शहर गालियों के लिए मशहूर है, वहां वेज गाली का रेट लिस्ट 10 रुपए, यानी किसी ने अगर गाली दी तो 10 रुपया देना होगा। नॉन वेज गाली दी, दोस्त गाली दी, ये सब क्या है, इसकी बात भी हम करते हैं। जो पक्ष में जो हमारे हमको लग रहा है कि यहाँ नहीं होना चाहिए था। मोदी जी जो इतनी बड़ी हस्ती होकर के हमको इतना पैसा दिए, लेकिन वो उस पैसे का हम सदुपयोग यहाँ के लोगों ने नहीं कर पाए, तो वो हमें उस बात का दुख है। क्या रह गया जो नहीं कर पाए? बहुत कुछ है, जैसे सड़कों का इन्होंने कहा कि क्योटो बनेगा। सर ने प्रधानमंत्री होकर के, सांसद रह करके यहाँ के, उन्होंने क्योटो बनाने की जो परिकल्पना की, लेकिन उस क्योटो को बनाने का जो लोग जो उनके सहयोगी थे वो उसको पूरा कर नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बनारस में हूं। सुबह सुबह अभी 8:30-9 बज रहे हैं, लेकिन गर्मी पूरी अपने शबाब पे है, पसीना आ रहा है, आप देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो चीज दिखाने जा रहा हूं, जिन लोगों से बात करने जा रहा हूं, उससे आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। मुझे तो हो रहा है, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे भी गर्मी लग रही है, लेकिन एहसास नहीं हो रहा है, पसीना भले आ रहा हो। ये है ऑक्सीजन क्लब। बनारस अपने आप में बड़ा रोचक शहर है, दिलचस्प शहर है, बड़े यहाँ के लोग बड़े मस्त मौला होते हैं। वो आप इस ऑक्सीजन क्लब के जो इसकी थीम है, जो इसका रेट लिस्ट है, जो यहाँ का मेन्यू कार्ड है, उन चीजों को आप देख सकते हैं कि ये कॉम्बो पैक है। आश्वासन, आपको नौकरी, वीडीए, थाने की पैरवी, सभासद, विधायक, सांसद, इनसे पैरवी करने की अगर आप बात करते हैं तो 50 रुपए का आपको दंड लगेगा। अब दिलचस्प बात यह है कि कविता दोहा सुनाए अगर आप यहाँ पे, गलती से भी अगर आपने कविता सुना दी, दोहा सुना दिया, पता नहीं शायरी क्यों नहीं लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि कविता में शायरी भी आती होगी, तो उसको सुनाने पे आपको पेनाल्टी लगेगी। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पे ऐसा हो। बनारस गालियों के लिए मशहूर है। अभी क्लब के सदस्यों से मैं बात करूंगा, तब पूछूंगा कि जो बनारस शहर गालियों के लिए मशहूर है, वहां वेज गाली का रेट लिस्ट 10 रुपए, यानी किसी ने अगर गाली दी तो 10 रुपया देना होगा। नॉन वेज गाली दी, दोस्त गाली दी, ये सब क्या है, इसकी बात भी हम करते हैं। तो बढ़ते हैं। अब ये ऑक्सीजन क्लब के जो मेंबर्स हैं, ये रहे उसके ऑक्सीजन क्लब के, आप ये देख रहे होंगे, ये क्लब है। ये क्लब के मेंबर्स सब हमारे सामने दिख रहे हैं, और ये लोग जिस पर बैठे हुए हैं, चूंकि चुनावी माहौल है, चुनावी चर्चाएं हो रही हैं, तो जिन सीटों पे बैठे हैं वो क्या है, गारंटी है। इधर है न्याय पत्र, वंदे भारत, यानी अलग अलग पार्टियों के अपने चुनावी मुद्दे हैं, एजेंडे हैं, उनके जो घोषणा पत्र की चीजें हैं वो हैं, उनके जो काम है। इज्जत घर है, 1 लाख रुपया महालक्ष्मी योजना, जो कि कांग्रेस पार्टी की, वंदे भारत भारतीय जनता पार्टी की, भारत जोड़ो। अजय सिंह जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारे लोग आप जो मेरे दर्शक होंगे वो जानते भी होंगे। अजय जी, पहले तो आपसे ये जो सीट है, बेंच है बैठने की, ये हैं तो ये टीन के डिब्बे, और इन पे आपने लगा रखे हैं, और आप किस पे बैठे हुए हैं, 1 लाख रुपया महालक्ष्मी। तो आप रुपए के इतने प्रेमी लगते तो नहीं है नहीं, मैं तो आपको व्यक्तिगत जानता हूं, लेकिन इस पर बैठे और ये जो लिखा है, ये सब क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑक्सीजन क्लब का मतलब ये होता है ना कि हर चीज में आदमी को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, वो वाद विवाद में भी मिलनी चाहिए, बातचीत में भी मिलनी चाहिए। और हमारा टैगलाइन आपने पढ़ा ही होगा कि पहले जुटान फिर मुस्कान, वो आपने पढ़ा ही होगा कि किस तरीके की चीजें हैं, श्रमदान। तो ये इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि इलेक्शन, चुनाव का मौसम है, चुनाव के मौसम पे बनारस बहुत संजीदे तरीके से जीता है। वो जो है वो हर चीज को बहुत ही अपने मौज मस्ती में लेता है। तो ये जो है, जिस हर पार्टी के लोग यहाँ आते हैं, किसी को कोई बंधन नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आपसी जो यहाँ का ताना बाना है वो कोई बिगड़ता हो, ऐसा नहीं है। एक हम लोगों का सारा ताना बाना है। हर पार्टी के लोग यहाँ आते हैं, हर पार्टी के लोग अपनी विचार रखते हैं, और अपनी अपनी विचारधारा के जो उनकी पार्टी से संबंधित उसके टीन और डब्बे पे बैठ जाते हैं, तो वो और उस पर वो फिर विचार करते हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं क्योंकि आप बैठे 1 लाख रुपए महालक्ष्मी योजना, जिसको लेकर के कांग्रेस और गठबंधन जो है
बहुत उसको बड़ी इससे उम्मीदें दिख रही हैं। नहीं, लेकिन अब हम लोगों के लिए क्या है ना कि जैसे दूसरे दल के लोग ज्यादा आ गए, मान लीजिए बीजेपी के ज्यादा लोग आ गए, वो बीजेपी के डब्बे को हथिया लिया, तो किसी दिन हमें एक कांग्रेस में बैठना पड़ता है और किसी दिन मोदी की गारंटी में बैठना पड़ता है। ये बाई चांस कि आज आप वहां बैठे। कहा, ये तो हम लोग क्लब के मेंबर हैं, तो उस तरीके से अपने लोगों को दूसरों को सदस्यों को देना ज्यादा जरूरी होता है। स्वयं में जो मिल जाए तो हम लोग हर पार्टी के सदस्य हैं, क्योंकि आप तो पत्रकार भी हैं, तो आप तो वैसे भी किसी पार्टी के उसमें नहीं बैठेंगे, स्वाभाविक है। अच्छा, एक चीज बताइए, सवाल भी मैं आपसे ही पूछूंगा। बनारस तो कहते हैं कि गालियों के लिए मशहूर है, और गाली यहाँ पे उसको गाली मतलब किसी निगेटिव अर्थ में नहीं लेते हैं। और आप लोगों ने यहाँ ऑक्सीजन क्लब में गाली पे पेनाल्टी लगा रखी है। ये कोई पेनाल्टी नहीं है, ये उनके लिए जो गाली देते हैं उनका सुखद एहसास है। यहाँ पर लोग आते हैं तो यहाँ पर आकर के लोग गाली दे करके खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि इसका जो कॉज है, इसका जो वो है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गाली दंड पात्र है। इस दंड पात्र में जो है वो आकर के अपना पैसा डालते हैं, और ये पैसा बहुत सोशल कॉज में लगता है। जैसे जो लाचार और बीमार लोग हैं उनकी सेवा में जाता है, जो बेजुबान पशु हैं, जो कि आप जो है जिनकी सेवा कोई नहीं करता है, उनकी सेवा करने के लिए वो पैसा यहाँ सुनील लाहिरी हैं और कई लोग हैं, वो लोग करते हैं, तो उनके में जाता है। और उसके अलावा जो ट्री बैंक है हम लोगों का, तो जो ऑक्सीजन जो देना होता है उन पेड़ पौधों पर खर्च होने के लिए जाता है। तो आप कह सकते हैं कि वो गाली देकर भी गौरवान्वित होते हैं, एक दूसरे में कटुता नहीं होती। यही बनारस है। जब पूछते हैं, गालियों की बड़ी वैरायटी लिखी हुई है विक्रांत जी से, जो इस क्लब के कह लीजिए सूत्रधार हैं, सर्वे सर्वा हैं, और शायद कॉन्सेप्ट भी आप ही का है, अगर मैं सही हूं तो। कॉन्सेप्ट हम लोग सभी लोगों का है। ऑक्सीजन है, कोई ले नहीं सकता। अपना अधिकार नहीं जता सकता है। लेकिन ये जो है, ये मुझे बताइए कि ये जो गालियों का वर्गीकरण है, ये किस आधार पे, मतलब ये बनारसी फील है या फिर आप लोगों ने तय किया? देखिए, ये फील तो बनारसी है, लेकिन हम लोगों ने तय किया। बेसिकली ऑक्सीजन क्लब को आप मान लीजिए ये बनारस है। बनारस का जो अल्हड़पन है, बनारस की जो मस्ती है, जो अब चूंकि बनारस में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं, तो हर लोग अलग अलग तरीके से उसको परिभाषित करते हैं। तो बनारस का जो मूल मंत्र है वो कहीं छिड़ ना हो जाए, इसलिए हम लोगों ने उसे प्रिजर्व करने के लिए ऑक्सीजन क्लब बनाया। और गाली, बनारस की जो मूल चीजें हैं, जैसे बनारस की गाली, ये हमारी पहचान बना दी गई है। कुछ ऐसे फिल्मों में आए तो इतना ज्यादा लोगों ने गाली दे दिया। बनारस की गाली ऐसी भी नहीं है। बनारस की गाली मस्ती की है। अगर हमने आपको गाली नहीं दिया तो ऐसा लगेगा कि आज प्यार में कुछ कमी आ गई। एकदम। मुझे 4-5 साल पहले मैं आया था बनारस, तो बीएचयू के एक प्रोफेसर मिले, बड़े वरिष्ठ हैं, नाम नहीं लूंगा चूंकि वो इस समय यहाँ पे हमारे साथ नहीं है। उनका कहना था कि मैं जहाँ बाल कटाने जाता हूँ तो वो मुझसे, मैं भले बीएचयू का प्रोफेसर हूँ, वो मुझसे गाली दे करके ही बात करता है। उन्होंने वो गाली भी बताई, कौन सी गाली दे करके वो बात करता है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। गिरीश जी हैं, गिरीश त्रिपाठी जी, सॉरी गिरीश दुबे जी, आप भी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। अच्छा, ये क्लब जो है ये यहाँ के कुछ प्रबुद्ध लोगों का ही है, हालांकि ऐसा नहीं कि सारे उसमें अध्यापक प्रोफेसर पत्रकार ही हो, बहुत से लोग हैं, लेकिन यहाँ पे जो चर्चाएं होती हैं रोज, और बताई दिया अभी अजय जी ने कि पहले जुटान नहीं, पहले क्या, पहले जुटान, फिर टहलान, फिर उसके बाद जो है वो आपका नहीं आप पहले श्रम नहीं, पहले जुटान, फिर उसके बाद से 1 मिनट अभी आप। अच्छा, हाँ ठीक है, उस पे आते हैं अभी। पहले जुटान, फिर टहलान, फिर इकट्ठा होते हैं हम लोग, फिर आपस में खींचतान। देखिए, सबसे जो मूल काम है ना, लोगों को हैप्पी, आपका जो विकास का मॉडल है, विकास जो आपका निर्भर करता है वो हैप्पी इंडेक्स पर निर्भर करता है। वो हैप्पी इंडेक्स को हम बढ़ाते हैं हम लोग ऑक्सीजन क्लब के माध्यम से। हैप्पी इंडेक्स जिसका बढ़ा हुआ वो समझ लीजिए खुशी है, सुखी है। खुशी दुनिया में कोई नहीं है। तो यही हम लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं, गिलहरी प्रयास, कि किसी तरह से आप खुश हो, गाली देकर खुश हो, लोगों को चिढ़ाकर खुश हो। इन योजनाओं को हंस करके हम लोग व्यंग्यात्मक करते हैं, उसको लड़ते हैं आपस में। ये राजनीतिक चर्चा भी चलती है, सारा कुछ चलता है। ये ऑक्सीजन क्लब का मकसद। तो ये है, ये जो है, आप बताइए कि पहले टहलान, फिर जुटान, माने पहले हम लोग टहलेंगे, फिर आएंगे पार्क में इकट्ठा होंगे, उसके बाद थोड़ा मुस्कान, माने खूब मुस्कुराइए, मौज कीजिए, और फिर हल्का फुल्का यहाँ आएंगे और चाय पिएंगे, चाय के साथ नाश्ता, और इस नाश्ते के साथ साथ फिर
आपसी खींचातान, माने आपने जो देखा 12 जोड़ो और तमाम चीजें, उस पर जो है बहस चलेगा। कोई 350 बीजेपी को दिलवा देगा, कोई कहेगा 200 से ऊपर होने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे कहेगा कि नहीं इस बार मोदी जी 10 लाख से जाएंगे, कोई कहेगा 10 लाख तो वोट नहीं है। तो ये जो है खींचतान यहाँ पे चलेगा। उसके बाद से कहीं ना कहीं श्रमदान, माने पेड़ लगाएंगे या सुनील लहरी उनके साथ काम करेंगे। उसके बाद आखिर में कहेंगे कि अब पूछो मेरी पहचान तो गुरु ई हो रजा ऑक्सीजन क्लब। ये हो रजा बनारस आपने सुना होगा, तो ये हो रजा ऑक्सीजन क्लब। आपका सर क्या नाम है? मैं सुधांशु शर्मा। सुधांशु जी, ये क्या यहाँ जो खींचतान वाली बात हो रही थी, तो आप उसका हिस्सा बनते हैं? एकदम बनते हैं। नहीं, ये कहना तो जो है जाती होगी बनारस में। किसी भी साथ जो वैचारिक अपने पास है वो उस विचार को प्रकट करना ही, चाहे हम पक्ष में हो चाहे विपक्ष हो, एकदम निष्पक्ष भाव से हम ऑक्सीजन क्लब में उसको प्रकट करते हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष से हो। ऐसा वही मैं कह रहा हूँ, आप कौन वाला पक्ष रखते हैं? नहीं, पक्ष हम नहीं समस्या ये है, हम जनता है। इस बार ये 350 के आसपास पक्ष और विपक्ष, इस बार पक्ष और विपक्ष का वो जो गेम है, वो पक्ष में जो सत्ता में है वो पक्ष है, और जो विपक्ष है वो जनता है। वो पूरी जनता विपक्ष में है। तो ये कोई पार्टी या किसी कैसे के सहयोगी न हो करके ये जनता है जो पक्ष में है। जो हमको लग रहा है कि यहाँ नहीं होना चाहिए था। मोदी जी जो इतनी बड़ी हस्ती हो करके हमको इतना पैसा दिए, लेकिन वो उस पैसे का हम सदुपयोग यहाँ के लोगों ने नहीं कर पाए, तो वो हमें उस बात का दुख है। क्या रह गया जो नहीं कर पाए? बहुत कुछ है, जैसे सड़कों का इन्होंने कहा कि क्योटो बनेगा। सर ने प्रधानमंत्री होकर के, सांसद रह करके यहाँ के, उन्होंने क्योटो बनाने की जो परिकल्पना की, लेकिन उस क्योटो को बनाने का जो लोग जो उनके सहयोगी थे वो उसको पूरा कर नहीं पाए। क्योंकि यहाँ के लोगों उनका विजन था, लेकिन वो जो है विजन को वो आगे मूर्त रूप से देने में लोग असहयोग। सुधांशु जी देखिए, जो सुनी सुनाई बातें हैं उसको करते हैं कि सड़क नहीं बनी, बिजली नहीं आई, बेरोजगारी है, कुपोषण है, ये सुनी सुनाई बातें बेचारे करते हैं। ये झूठ नहीं बोल पाते हैं। समस्या ये है, ये सीधे साधे हैं। हम लोग के क्लब के बहुत धरोहर है। और ये अपने बारे में आप जैसे क्या है? हम तो ये हैं कि देखिए, इमैनुअल कांट ने कहा था कि राजनीति और ये बुद्धि जो है दुधारी तलवार है। आप उसी बुद्धि से एक आदमी को सही सिद्ध कर सकते हैं और उसी बुद्धि से एक आदमी को गलत सिद्ध कर सकते हैं। तो राजनीति में तो कोई सही गलत तो है ही, ये बेचारे थोड़ा सा इसमें फंस जाते हैं। ये बारे आप समझ रहे हैं जो बता रहे हैं। और लोगों से भी बात करते हैं जी। और कहाँ आप बैठे, किस पे? इज्जत घर पे बैठे। नहीं, आपको वही जगह मिली होगी तो बताना तो पड़ेगा। नहीं कहीं और खाली नहीं बैठने। देखिए ये बनारस है और बनारस के ठग बहुत मशहूर हैं। कौन किस शाखा पे बैठा है और किसकी गा रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है। जैसे नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद हैं, विकास किया उन्होंने, आपने देखा कॉरिडोर बनाया उन्होंने, कॉरिडोर की आपने भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन कॉरिडोर के नाम पर उन्होंने बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल को ही 3 हिस्से में बांट दिया और उसको दे दिया अर्नस्ट एंड यंग कंपनी को चलाने के लिए। मतलब वो आजादी लेके आए थे और गुलामी पैदा करके बनारस में चले गए, बनारस को 3 हिस्से में बांट दिया, काशी को। तो यहां कौन किस डाल पे बैठा है इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर वो परिक्षेत्र बनाया है नया, वो वाराणसी नगर निगम का हिस्सा नहीं है। काशी में 3 त्रिशूल हैं। शिव का एक त्रिशूल है जिस पर काशी बसी हुई है। त्रिशूल में एक ओंकारेश्वर खंड है, ओंकार खंड, एक आपका वो केदार खंड है और एक विशेश्वर खंड है। अगर ये त्रिशूल तीनों रहेगा तब तो काशी है। एक को उन्होंने अर्नस्ट एंड यंग कंपनी को बेच दिया, पूरा उजाड़ दिया, 7-8 मोहल्ले उजाड़ करके उन्होंने कॉरिडोर बनाया और कहते हैं कि बहुत भव्य बना दिया। भव्य में क्या बनाया? 4000 स्क्वायर मीटर में बाबा विश्वनाथ का मंदिर पहले भी था और आज भी है। उसके अलावा जो कुछ भी बनाया वो व्यापार की दुनिया बनाया। अब आप एक बात बताइए, काशी वालों ने उसका कोई विरोध तो नहीं किया? बहुत कुछ ही लोगों ने विरोध किया। इसीलिए तो कह रहा हूं कि बनारस के ठग बहुत मशहूर हैं और बाहर का आकर के उनको भी ठग ले रहा है।
मतलब मशहूर काशी के ठग हैं, लेकिन काशी के ठग खुद ठग लिए गए, आप ये कहना चाहते हाँ हाँ, यहाँ एक यहाँ किताब है बहुत पुरानी, कुटनी मतम। हाँ, कुटनी मतम में इस बात का जिक्र मिलता है कि पटना से एक व्यापारी का लड़का चला, वहां उसको यहाँ के कुटनियों ने ठग लिया और वो यहाँ बहुत दिनों तक रहा। उसमें बताया है कि कैसे कैसे ठगा जाता है लोगों को, बड़े लोगों को। नहीं तो हो सकता है कि अब उसके बाद किराया नहीं बचा कि वो वापस पटना लौट सके। अच्छा, ये हालत थी। अब भी है ठग बनारस में। हाँ, लीजिए बनारस। अच्छा, बनारस के बारे में और भी एक बात जान लीजिए। नहीं, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि अभी भी है। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। बनारस के बारे में भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र ने कहा था कि देखी तुम्हारी काशी लोगों, देखी तुम्हारी काशी, जहां बसे हैं विश्वनाथ विश्वेश्वर जी अनिवासी। ये तो फॉरेनर लोगों का शहर रहा है, तो जो ठग आए हैं वो कहीं न कहीं से आए ही हैं, यहाँ के ठग नहीं हैं। आइए कुछ आप जी हाँ, चलिए। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। और आपने जो जिन बातों पे अभी चर्चा किया, आपने देखा कि जो हमारा ऑक्सीजन क्लब का मेन उद्देश्य है वो यही है। यहाँ पे सभी विचारों के लोग बैठते हैं और अपने अपनी बातों को रखते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों। और जिस कारण हम लोग सुबह सुबह जो है इस ऑक्सीजन क्लब का जो उद्देश्य है कि दिन भर आदमी अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहता है, लेकिन सुबह के 1-2 घंटे हम लोगों को जो साथ में मिलना जुलना टहलना और उसके साथ साथ जो यहाँ पे चर्चाएं होती हैं, तो सभी अपने शरीर के जो विकार हैं वो सुबह सुबह निकाल लेते हैं, जिस कारण हम लोग एक तरह से अपने दिमाग को रिचार्ज करके फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अब थोड़ा चूंकि चुनाव है और बनारस में भी अब लास्ट फेज है, इसी में चुनाव है, तो क्या लग रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन क्लब में चुनाव को लेकर क्या चर्चाएं होती हैं? देखिए, मैं रविंदर गिरी बनारस से हूँ। ऑक्सीजन क्लब इसकी शुरुआत कोविड काल से हुई थी। ऑक्सीजन क्लब बनाया गया और सोशल वर्क में इस समय नंबर 1 पर जा रहा है। इस क्लब के हीरो हैं अमन, गोलू, कबीर और ये बनारस अड़ियों का शहर है। उसी अड़ी में ऑक्सीजन क्लब जो है इस समय अपने चरम पे जा रहा है और ये क्लब इतना बढ़िया जा रहा है कि लोग आते हैं यहाँ, अपने मन की गुमार निकालते हैं, खुल करके हंसते भी हैं, गाते भी हैं और गरियाते भी हैं, और उस गाली का लोग खुशी से इजहार करते हुए दंड पात्र में भुगतान भी करते हैं। ये है काशी का अड़ी जो है वो दुकान को कहते हैं या चाय की दुकान को कहते हैं? नहीं, अड़ी हम जहाँ जुट गए ये अड़ी है। हमारा जुटान जुट गया, हमारे मन की बात यहाँ निकल गई। और बात रही मोदी जी की, तो मोदी जी ने बनारस को एक समझिए विकास के मामले में नई पहचान दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख लीजिए, विश्वनाथ कॉरिडोर से पर्यटन को इतना बढ़ावा मिला है कि जिसके पास 2-4 कमरा अपना घर का है, एक कमरे में रह करके और अपने सारे कमरे होम स्टे में तब्दील कर दीजिए। व्यापार उनको एक मिला, बड़ा व्यापार मिला, उस व्यापार से सबका जीविकोपार्जन। राय साहब तो कह रहे हैं कि ठग लिए मोदी जी। अब राय साहब का अपना अलग विचार है भाई, लेकिन आपको क्या लगता है? आप सहमत हैं उससे, क्या सहमत है राय साहब? काशी मस्ती भरा शहर है, यहाँ सारी चीजें चलती हैं। यहाँ ऑक्सीजन क्लब का भी अपना एक आनंद है। सुबह सुबह जिंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। सबकी बातें करके आदमी थोड़ा देर के लिए खुश हो जाए तो दिन भर की तनावपूर्ण जिंदगी में उसके थोड़ा सहयोग करता है। और भारतीय पॉलिटिक्स में तो सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। कोई बुरा नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और यही मुझे लग रहा है कि जो ऑक्सीजन क्लब से जो ऑक्सीजन निकल रही है, वो ये जो बात कर रहे हैं उस बात का स्रोत यही है। क्योंकि जैसा जो जुटान और जलपान, ये सारी चीजें और छीना झपटी जो बातें यहाँ पे कही गई हैं, हमें लगता है कि ये सबके लिए बहुत जरूरी है। और जो इन्होंने कहा कि सारा तनाव निकल जाता है पूरे पिछले दिन का और अगले दिन के लिए आप रिचार्ज हो जाते हैं, मुझे लग रहा है कि चुनाव की यात्रा करते करते आज ये बहुत जरूरी जगह हम पहुंचे हैं। और इतनी भीषण गर्मी के बाद हमारा भी तनाव बिल्कुल जो है, और गर्मी महसूस ही नहीं हो रही है। तो ये है इस ऑक्सीजन क्लब की अपनी खासियत है। और ये यहाँ से जो ऊर्जा मिल रही है, मुझे लगता है कि पूरे बनारस का फील आपको यहाँ पर मिल गया होगा। ये ज्यादातर लोग जो यहाँ पर हैं वो यही मूल रूप से बनारस के ही हैं, तो उनके अंदर जो बनारसीपन है उससे ज्यादा बनारसीपन किसी के अंदर नहीं होगा।